स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये वीडियो है ये शारदीय नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय से संबंधित है। सबसे पहले इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर और सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो उपाय आपको इस चैनल पे बताए जाने वाले हैं वो उपाय आपको अष्टमी और नवमी के दिन करना है। अगर दोनों में से किसी एक दिन भी आप चूक जाते हैं तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि अगर दोनों दिन इस उपाय को कर सके तो लाभ आपका ही होगा। उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी का चिन्ह है यानी कि बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं उपाय की तरफ। नवरात्रि जैसे कि हमें सबको पता है कि 9 दिन का एक पावन पर्व होता है। माँ शक्ति की उपासना होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है और ऐसे ही समय अगर हम कोई छोटा सा उपाय करें माँ दुर्गा से संबंधित तो वो हमें काफ़ी गुना या फिर कई गुना बढ़ करके अपना फल प्रदान करता है। अष्टमी और नवमी दो विशेष तिथियां हैं। उस तिथि में आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको गुड़हल का फूल, जिसे जासोन का फूल भी कहा जाता है, प्रतीकात्मक तौर पे आपके स्क्रीन पे ये फूल दिखाया जा रहा है, आप लोग देख करके पहचान सकते हैं। हो सकता है आपकी क्षेत्रीय भाषा में इस फूल को किसी और नाम से भी जाना जाता हो, आप चाहें तो देख लीजिए। इस फूल अगर 11 फूल आपको मिल सके तो सबसे अच्छा है। 11 अगर नहीं भी मिल रहा है तो प्रयास करें कि 5 7, अगर इतना भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम एक फूल अगर आपको मिल जाए तो अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन माँ दुर्गा के सामने जा करके जो माँ का मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, जिसे हम नवांड मंत्र भी कहते हैं, इस फूल को अपने हाथ में रखिए। हाथ में रखने के बाद इस नवार्ण मंत्र को 11 बार पढ़िए, यानी कि 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप चाहें तो एक माला का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार इसका जाप अवश्य करें। फूल आपके सीधे हथेली पर ही रहेगा, मुट्ठी बंद रहेगी और फिर उसके बाद आपकी जो भी समस्या हो, जब आपका मंत्र जाप हो जाए उसके बाद जो भी आपकी समस्या हो उसके निवारण के लिए या जो आपकी इच्छा हो उसे पूरा करने के लिए माँ से प्रार्थना करें और जो फूल है माँ के चरणों में अर्पित कर दे। इस भाव से अर्पित करें कि आज से मैंने अपनी सारी समस्याएं आपके चरणों में अर्पित कर दी है, अब आप ही इसका निवारण करें। या जो मेरी इच्छाएं थी वो मैंने आपके चरणों में रख दी है, अब आप ही एक माता स्वरूप इस इच्छा को या मेरी जो भी इच्छा है उसे पूरी करें। ये छोटा सा उपाय है, ये आप अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन करें। प्रयास करें कि सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर आप ये उपाय कर लें। अगर आप अपने घर के पास किसी मंदिर में जाकर के ये उपाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और भी है। ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो कि नवरात्रि के समय या नवरात्र के समय कन्या भोजन करवाते हैं। सामान्यतः जब हम कन्या भोजन करवाते हैं तो कन्याओं को हम अपने घर में बुला करके विधिवत उनका पूजन करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें भोजन या फिर भोग प्रसाद अर्पित करते हैं। ये सामान्यतः किया जाता है। आप चाहें तो एक छोटा सा बदलाव इसमें करके देख सकते हैं। आप जिस प्रकार से विधिवत पूजन करते हैं, पैर धुलाते हैं, वो सारी चीज़ें आप करिए, लेकिन जब 9 कन्याएं, कम से कम 9 कन्याओं को हम बिठाते हैं, तो जब कम से कम 9 कन्याएं आपके पास आपके घर में विराजमान हो, बैठी हो, तो उसके बाद एक कटोरी खीर जिसमें उन 9 कन्याओं का हाथ लगना चाहिए। आपके पास आपके घर में जो कन्याएं आएंगी उनसे कहिए कि बारी बारी से या फिर आप खुद अपने घर में कटोरी में खीर लीजिए और बारी बारी से उनके पास ले जा करके उनके हाथ से उस खीर का स्पर्श ज़रूर करवा दीजिए, उस कटोरे का ही स्पर्श करवा दें आप। और ले जा करके उस खीर को जो आपके घर में जो खीर बनी होगी उसमें ले जा करके उसे मिश्रित कर दें। इस प्रकार से कहीं ना कहीं 9 देवियों का हाथ या 9 देवियों का आशीर्वाद उस खीर के माध्यम से हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जो उसे ग्रहण करेगा या जो उसे खाएगा। ये छोटा सा बदलाव है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। पुण्य की प्राप्ति कितनी होगी, कैसे होगी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन होगी ज़रूर। दूसरा, भक्ति भाव से अगर हम कोई भी काम करें तो निश्चित तौर पे हमें उसका सकारात्मक परिणाम मिलता ही मिलता है। ये आपकी भक्ति भाव पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से देवी या फिर देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं।
इसके बाद जैसे आप सामान्य रूप से कन्या भोजन करवाते हैं, वैसे आप अपने घर में कन्या भोजन संपन्न करा सकते हैं। और प्रयास करिएगा कि अगर आपको 10 वर्ष से कम की कन्याएं मिल सके या आपके क्षेत्र में हो, तो उन्हें प्राथमिकता दें। 9, कम से कम 9 कन्याएं तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी अगर हो जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है। माता का प्रसाद जितने लोगों में बटे उतना ज़्यादा अच्छा है। कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।